नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को इस वर्ष यानी 2021 में जो कुंभ राशि में बृहस्पति जाने से जो कुंभ महापर्व लग रहा है हरिद्वार में, इसके विषय में मैं संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि कुंभ महापर्व हर एक जो स्थल है उसमें 12-12 साल के बाद लगता है। उसका सबसे प्रमुख कारण ये है, जो बृहस्पति एक घर को छोड़ता है तो एक साल उसमें रहता है, तो 12 राशि में भ्रमण करता है, तो 12 साल में एक बार कुंभ का मेला आता है। तो ज्योतिष शास्त्र मानता है जब कभी भी बृहस्पति अपने घर में यानी कुंभ राशि में आता है तो ऐसे स्थिति में हरिद्वार में कुंभ का महापर्व मनाया जाता है। और इस महापर्व में आदमी जो स्नान करता है, ध्यान करता है, पूजा करता है और कई प्रकार का जो अपने आप में मन में इच्छा रखता है, तो सभी इच्छा की पूर्ति होती है इस कुंभ महापर्व में। क्योंकि शास्त्र ये मानता है जो देव दानव दोनों में जब समुद्र में मंथन हुआ था और उसमें जो अमृत निकला था, तो अमृत जब निकलने के बाद जो आपस में दोनों को छीना झपटी हो रही थी, उसमें जो 4 जगह अमृत गिरा, उसमें एक हरिद्वार भी ऐसा जगह है जो देव का मुखाकृति है, वहाँ पे भी आकर के गिरा। तो शास्त्र मानता है, पुराण मानता है और वेद मानता है, जो ऐसा चर्चा आ रहा है कि जब ऐसे समय आता है और उसमें अच्छे तिथि और अच्छा समय में, जिसमें सूर्य पावरफुल हो, जिसमें हर तिथि में अच्छे ग्रह का स्थिति अच्छा हो, ऐसे स्थिति में स्नान करने से आपको अमृत की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि मिलता है और आपको पुण्य प्राप्त होता है। आपके सारे पाप धुल जाते हैं, आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, आपका देवता प्रसन्न हो जाता है, आपके घर परिवार सभी जगह प्रसन्नता की फूल खिलना शुरू हो जाता है। इसलिए लोग कुंभ महापर्व का इंतजार कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो कुंभ के महापर्व जो चलने वाला है 2021 में, कुंभ राशि में जब बृहस्पति प्रवेश कर जाएगा तब ये स्नान शुरू हो जाएगा। बट शास्त्र ये मानता है जो 14 जनवरी से ये स्नान शुरू हो जाता है इस तरह से, और 14 मई तक स्नान, अक्षय तृतीया तक स्नान चलेगा। और ये जो इस बीच में 17 स्नान का चर्चा आया हुआ है। इस 17 स्नान में जो प्रमुख रूप से 4-5 स्नान होता है, जिसमें आदमी 4-5 स्नान भी कर सकता है और 14 के 14 स्नान भी कर सकता है, 17 स्नान भी कर सकता है, जितने मर्जी स्नान करने की प्रतिक्रिया सब में कर सकता है। लोग वहाँ पे मास विधान करते हैं, जो महीने भर का होता है, 2 महीने का होता है तो मास विधान करते हैं, नहीं तो और भी कई शास्त्र संगत चीज़ होता है, उसको उसमें विधानात्मक तौर पे काम करता है। अब शास्त्र ये मानता है जो सबसे पहले 14 मई को मकर संक्रांति है, उस दिन यदि आप स्नान करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपका देवता प्रसन्न होता है, आपके घर में सुख समृद्धि होती है, आपका सूर्य दोष समाप्त होता है, आपका शनि ग्रह प्रसन्न होता है, आपका बृहस्पति अधिक लाभ देता है। और दूसरा स्नान जो 11 फरवरी का है वो है मौनी अमावस्या। यदि मौनी अमावस्या वाले दिन भी यदि आप स्नान करते हैं और ध्यान करते हैं तो आपका पितृ प्रसन्न होता है, आपका सुख, सौभाग्य, व्यापार और स्वास्थ्य में पॉजिटिव प्रभाव यानी वृद्धि करता है, दोष को समाप्त करता है। उसके बाद 14 मार्च को भी एक ऐसा समय आता है जिसमें भी स्नान है, और 11 मार्च को महाशिवरात्रि का व्रत है। उस दिन यदि आप स्नान करते हैं, उसमें भगवान शिव प्रसन्न होता है और आयु की वृद्धि होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरह से आप लगातार कुछ न कुछ आपका बढ़ोतरी होता रहता है। उसके बाद आपको 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या में यदि आप पूजा करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है और उससे आपको पाप धुलता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। उसके बाद 14 तारीख को संक्रांति है, तो वैशाख के संक्रांति में यदि आप स्नान करते हैं
तो आपका सूर्य अत्यधिक पावरफुल होता है। सूर्य नाम का, शुक्र नाम का पितृदोष समाप्त होता है। आपके घर में वंश की वृद्धि होती है। आपके परिवार में हर वस्तु का वृद्धि होता है। वृद्धि में कहीं से कहीं तक रुकावट नहीं आती है, ऐसा देखने को मिला है। और 14 मई जो फाइनल स्नान होता है, अक्षय तृतीया है, जो विष्णु जी के आराध्य दिवस है, लक्ष्मी की प्राप्ति की दिवस है। उस दिन आदमी स्वर्ण आभूषण, बहुत सारे पुण्य वाला सामान खरीदता है। शास्त्र मानता है लक्ष्मी और विष्णु के उस दिन समागम होते हैं। जो लोग इस दिन स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनके लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। उनके घर में बालक से लेकर के वृद्ध आदमी तक सबका कुछ न कुछ अच्छा लाभ दिखाई देता है। कैसा लाभ दिखाई देता है? अमृतमयी लाभ दिखाई देता है, जिसमें हर वस्तु की बढ़ोतरी होती है और सुखी करता है। कैसे? जैसे पीत वर्ण का सोने का घर आपके पास पड़ा हो और उसको देख के आप प्रसन्न होते हैं, इस तरह से आपको प्रसन्नता दिखाई देती है। उस दिन स्नान करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए अक्षय तृतीया वाले दिन लोग स्वर्ण आभूषण अत्यधिक खरीदते हैं, ऐसा शास्त्र का मानना है। तो स्नान, ध्यान, पूजा और हर वस्तु को, ये जो कुंभ महापर्व का समय है, इसमें यदि आप करते हैं तो आप अत्यधिक लाभ दिखाई देता है। शास्त्र मानता है 5 चीज का विधान है: गंगा स्नान, गायत्री मंत्र का जप, गीता का पाठ, गाय का सेवा और गोविंद का नाम। ये 5 प्रकार का जो आपका अत्यधिक सनातन धर्म में सबसे अत्यधिक फल देने वाला है, जिससे आप स्वयं सुखी होते हैं, अपने पितृ को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, अपने इहलोक परलोक को भी संपन्न कर सकते हैं। तो आप यदि स्नान करते हैं तो आपका पाप धुल जाता है। यदि आप गीता का पाठ करते हैं, सुनते हैं, तब आपको हर अच्छे वस्तु की प्राप्ति होती है और दोष की समाप्ति हो जाता है। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो मन शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होता है, आपका संस्कार में अत्यधिक बढ़ोतरी होती है। यदि आप गाय की सेवा करते हैं तो आपके देव पितृ दोनों ही प्रसन्न होते हैं और आपके वंश वृद्धि में और किसी प्रकार को दोष समाप्ति होने में कहीं से कहीं तो कोई रुकावट नहीं डालता है। उसके बाद गोविंद, जो भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, इस तरह से पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, इस तरह से नारायण कवच का पाठ करते हैं, इस तरह से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, इस तरह से कई ऐसे शास्त्र का चर्चा आया है जिसमें गोविंद का आप नाम लेते हैं, तो आप अपने आप को अत्यधिक लाभ प्राप्त कर पाते हैं। इसमें यदि आप श्रीमद् भागवत सुनते हैं, देवी भागवत सुनते हैं, श्रीमद् भागवत नारायण महापुराण सुनते हैं, विष्णु महापुराण सुनते हैं, 18 पुराण में से कोई भी पुराण आप यदि सुनते हैं तो आपको अच्छा ही लाभ दिखाई देता है। क्योंकि कुंभ महापर्व में जो लोग ऐसे 5 चीज़ों को धारणा करते हैं और अन्न का, फल का और आपका मीठा का, दूध का, दही का 5 प्रकार का दान करते हैं, उसको भी अच्छा फल मिलता है। इसमें 5 प्रकार का वस्त्र का दान देखा गया है। आप गर्म वस्त्र कर सकते हैं, आप साधारण वस्त्र कर सकते हैं, गरीबों को दान करते हैं, 5 प्रकार का बर्तन भी दान कर सकते हैं। इस तरह से 5 महाभूत के प्राप्ति के लिए और 5 महादोष को समाप्ति के लिए नागा लोग भी इसकी आराधना करते हैं, सामान्य लोग भी आराधना करते हैं, भगवान शिव स्वयं भी आराधना करते हैं, माता पार्वती भी इस बात की आराधना करती हैं, भगवान विष्णु भी इस बात को आराधना करते हैं, महालक्ष्मी भी इस बात को आराधना करती हैं और गणपति भी इस बात का आराधना करती हैं। तो 5 ऐसे प्रमुख देवता हैं जो इसके आराध्य हैं और इस आराधना में वो लोग भी इस समय को बड़े सार्थक पूर्ण देखते हैं और यदि उस समय आप उनको आराधना करते हैं तो अधिक फल मिलता है और अच्छी सुख शांति की प्राप्ति होती है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।